रियोस्टेट देख लिए, रियोस्टेट क्या है? कंपोनेंट दैट रेगुलेट्स मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज द करंट विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डिनोटेड बाय रो एंड सिंबल। देख रहे हो एडजस्टमेंट किया है, ये है सिंबल। क्लियर? इट मीन्स I इज इक्वल टू डेराइव हुई थी V बाई R से। क्लियर? हाँ, इसमें रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि रेसिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, रेसिस्टेंस अगर घटेगा तो करंट बढ़ेगा। आगे समझ में? नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर ऑन विच देखिए रेसिस्टेंस डिपेंड्स प्रतिरोध, इसका मतलब है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? फर्स्ट लिखेंगे तो प्रतिरोध सबसे पहले डिपेंड करता है ऑन द लेंथ। वायर आपका जितना लंबा होगा, समझे ना, उतना ही करंट कम सप्लाई होगा। आगे समझ में? जब वायर जितना लंबा करोगे करंट कम सप्लाई होगी कि नहीं? हाँ, तो पहले लिखेंगे ऑन इट्स लेंथ इट मीन्स L। दूसरा लिखेंगे ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तीसरा लिखेंगे ऑन द नेचर या मटेरियल ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है, समझे कि नहीं? क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया तार की मोटाई। अगर पतला तार है लंबा कर दोगे तो स्वाभाविक है करंट कम मिलेगा। तार को अगर मोटा कर दोगे तो करंट थोड़ा तार भी लंबा करोगे फिर भी करंट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। और तीसरा है कि ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है। लोहे से सप्लाई करोगे उसका अलग करंट मिलेगा, तांबा से करोगे उसका अलग मिलेगा, हाँ, एल्युमिनियम से करोगे उसका अलग मिलेगा। क्या समझे? सर, जैसे कंडक्टर और इंसुलेटर होता है। हाँ, तो उसी को बोलते हैं ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। आगे समझ में? हाँ, सो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? इसके अकॉर्डिंग ये जो आपका रेसिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है? तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर, हाँ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। सो अगर दोनों को कंबाइंड किया जाए तो हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल टू L/A। समझ में आया? सो अगर न्यूमेरिकल निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? इस फार्मूला ड्राइव होगा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो L/A। ये फार्मूला होता है। रो जो होता है वो बताते हैं, रो लिख देंगे वेयर ये जो रो है, रो क्या है? रो इज कांस्टेंट। रो इज कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट। रो इज कांस्टेंट
ये क्या है, ये दोनों में क्या हुआ है, ये हो गया आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये है डायरेक्टली, डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू लेंथ, टू लेंथ एंड डायरेक्टली और इनवर्सली में क्या अंतर है? उल्टा, इन्वर्सली का मतलब वन बाई, देखो ना, उल्टा, वन बाई, उल्टा, उल्टा, यस सर। डायरेक्टली का मतलब हो गया राम, राम जो है डायरेक्टली टू श्याम है, इसका मतलब राम का कनेक्शन यस सीधा सर, श्याम से है। समझ गया, यस सर, यस सर, यस सर। इन्वर्सली करेंगे तो वहाँ पर राम डायरेक्टली इन्वर्सली वन प्रोपोर्शनल बाई लिया ये, एल लिखा गया है, वहीं पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है तो 1/l होता है। हाँ हाँ हाँ, एंड लिखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली यस प्रोपोर्शनल सर, यस सर, समझ गए। टू क्या, एरिया, क्रॉस यस सेक्शनल एरिया, क्या एरिया, आगे समझ में। रो इज कांस्टेंट, रो इज क्या हो गया, कांस्टेंट, कहेंगे रो इज कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट लिख लिए, कांस्टेंट नो, इसको क्या कहा जाता है, नोन एज, नोन एज, नोन एज, नोन एज रेजिस्टिविटी, VT, resistivity of the material, material, material of conductor, conductor, ठीक है। सर। हाँ बोलो, क्या बताया, बताइए तो सब कट गया था। वही बताया, वेयर रो इज कांस्टेंट known as यस सर। resistivity of the material of conductor, ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, प्रतिरोधकता, इसका मतलब होता है, रेजिस्टिविटी का मतलब प्रतिरोधकता, अभी बता रहे हैं प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी क्या है, लिख लो क्वेश्चन, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है, क्वेश्चन रेजिस्टिविटी लिखिए, आंसर लिखिए, द resistance, the resistance, the resistance offered, offered by, offered by a wire, a wire, a wire of unit length, unit length and unit cross sectional area, area is called, is called, is called resistivity, resistivity, यही है, ठीक है। मतलब कि द रेजिस्टेंस ऑफ फॉर्म्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। मतलब कि जो वायर का लंबाई होगा तो और जो उसका क्रॉस एरिया होगा उसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। हाँ, उसके अकॉर्डिंग जो रेसिस्टेंस होगा, अगर ये वायर है, इस वायर में, इस वायर के लेंथ के अकॉर्डिंग और इस क्रॉस सेक्शन, इसके मोटाई के अकॉर्डिंग अगर जितना रेसिस्टेंस इसमें है ना अलाउ होता है, यस सर, रेसिस्टेंस इसमें यस सर, ऑफर होता है, उसी रेसिस्टेंस को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, आगे समझ में, यस सर, समझ गया, समझ ठीक गया, है, यस सर, यस सर, समझ गए होंगे। यस सर।
इट्स लिख दो, इट्स एसआई यूनिट, एसआई इसका यूनिट। इसका भी ऐसा यूनिट होता है। हाँ, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर, मीटर, ओम मीटर। कौन सा मीटर? ओम मीटर। ओम मीटर। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, वो स्टार मार्क्स में लिख लेंगे, स्टार मार्क्स में लिखेंगे। देखिए, रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता, रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज विथ चेंज, विथ चेंज, चेंज अगर लेंथ में चेंज कर दे तो इन लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया, बट 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 इट, बट इट चेंजेज विथ, बट इट चेंजेज विथ, चेंजेज विथ टेम्परेचर, विथ चेंजेज विथ टेम्परेचर। जब मतलब कि टेम्परेचर के हिसाब से ही बदलेगा उसका क्या कहते हैं लंबाई और सेक्शनल एरिया। हाँ 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 हाँ, लंबाई कितना बढ़ा दो घटा दो उससे फर्क नहीं है, लेकिन अगर टेम्परेचर घट रहा है बढ़ रहा है तो रेसिस्टिविटी घटेगा बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी क्या करेगा, घटेगा और बढ़ेगा। ठीक होता है, रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट इट चेंजेज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर के हिसाब से, हाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा तो रेसिस्टिविटी भी घट जाएगा। ठीक 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 ठीक। लिख लीजिए अगला स्टार मार्क्स दे करके, रेंज। ये रेंज लिखा रहे हैं कि किसमें कितना रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है। रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी रबर का अलग होता है, कॉपर का अलग होता है, वो आप देख लोगे, ठीक है। रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर, इंसुलेटर बुझते हो, होता है वही ना। जैसे हाँ ऊपर से जैसे वायर के ऊपर जो कवर लगी रहती है, वुड रहता है, प्लास्टिक रहता है। हाँ मीटर, इज, इज 10 टू द पावर, इसका ज़्यादा होता है, 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 17, 17 ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट, रेसिस्टिविटी ऑफ, अब किसका, रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर। मेटल्स, हाँ मेटल्स एंड मिश्र धातु जो होता है एलोएस, एलोएस इज, इज 10 टू द पावर -8 टू 8 टू 10 टू द पावर -6 ओम मीटर। अगर इस तरह से रहेगा तभी करंट सप्लाई होगा, अगर इंसुलेटर वाला रह जाएगा तो करंट नहीं सप्लाई होगा। आगे समझ में, यस सर। ये है रेसिस्टिविटी किसी मेटल का या कंडक्टर का, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास करती है इजीली। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा करंट क्या है, कम पास करता है। इस रेंज में रहेगा तो करंट अच्छा पास करेगा। हाँ हाँ ठीक, समझ गए हैं। यस सर। और लिख लीजिए स्टार मार्क्स देकर, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय, ऑफ एलॉय इज ऑलवेज या जनरली, इज जनरली रली
generally higher than higher than higher than higher than temperature 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 so 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 that of its that of its conti constituent 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 metals like price of nickel and कॉपर। इस पे टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, देख लो निकल और कॉपर पर, आया समझ में? कॉपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट, otherwise डज नॉट, इससे क्वेश्चन बनता है, डू नॉट ऑक्साइडाइज का मतलब होता है जलना, बर्न। ऑक्साइडाइज readily at हाई टेम्परेचर, नहीं जलता है, हाई टेम्परेचर so they are commonly used in electrical iron हीटर या हीटिंग डिवाइसेज लाइक हीटर, टोस्टर etc। एग्जाम्पल के तौर पर लिख देंगे टंगस्टन देखे हो? नहीं, बल्ब के फिलामेंट में कितना पतला रहता है। हाँ, पीला वाला जो देखते हो कितना पतला रहता है, फिर भी उस पर जो हीट देते हैं तो बर्दाश्त करता है ना। मेटल का बना होता है, टंगस्टन रहता है वो।